वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट जब हम सबको दर्शन मिलेंगे और बहुत ही बड़ा दिन है और कोई खुशी ही मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। तो देखते हैं और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूँगी लोग आए यहाँ पे मेहनत के साथ साथ आस्था भी रखें और देखते हैं अब दर्शन कैसे रहेंगे। थैंक यू। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में। तो देखिए यहाँ पर पीएसी का बैंड है और वो धुन बजा रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जरा देखिए इस वक्त तस्वीरों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं और उन तस्वीरों के बीच ये जो बैंड है वो परफॉर्म कर रहा है राम आएंगे की धुन पर। और यहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर का एक कटआउट भी लगाया गया है और पीछे अति प्रिय मोही यहाँ के बासी मम धामदापुरी सुखरासी। देखिए ये 16,000 फीट जो ऊंचाई पर जा करके किस तरह से जो सेना के जवान हैं वो देश की रक्षा करते हैं और बैंड भी बजाते हैं जब वक्त आता है। और किस तरह से पीएसी के जो जवान हैं वो यहाँ पर राम धुन बजा करके और पूरे देश में जिस तरह से राम जी पीएसी जी तो जिस तरह से ये लोग बैंड बजा करके प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं वो अपने आप देखिए। फिर दोबारा देखिए दोबारा सुनिए जरा धुन। वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की जिस घड़ी का इंतजार का वो घड़ी आ गई। हमारे सहयोगी की पहली झलक पे आपको दिखा देना चाहती हूँ और दीपा मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पैरालंपिक्स की सबसे बड़ी चैंपियन के तौर पर। कैसी हैं आप दीपा? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आज का ये दिन मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल रहेगा। रामलला आ रहे हैं और एक और बहुत बड़ा मुझे लगता है सिंबोलिज्म है कि खेलों की दुनिया से अगर सबको न्योता है तो पैरालंपिक खिलाड़ी के लिए भी एक न्योता है। और ये बहुत एक इंक्लूजन का मैसेज जो जाता है कि अब हमारे खेल भी मेन स्ट्रीम है, हमारे खेल के मेडल को भी उतनी ही इज्जत दी जा रही है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी अनुभूति थी आपने पहली झलक जब राम मंदिर की देखी तो? रोंगटे खड़े हुए क्योंकि मैं आई थी इधर 1 वर्ष पहले जब मैं अपना श्रमदान देने, तब जो एक पत्थर हमने भी इसमें नींव में रखा था और अब इसको पूरा बनते देखकर इसमें एक अलग ही अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आप अलग अलग मेहमान वहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और दीपा आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सुगम्य है, बहुत आसानी से आए। व्हीलचेयर के लिए अलग एंट्री बनाई है, खास सुविधाएं दी गई हैं और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुंदर ढंग से हमको सहायता दी है। और अभी तक जहाँ मैं पहुंची हूँ पूरी तरह से सुगम्य है। तो ये दीपा जी यहाँ यहाँ पर लाएंगे अलग अलग। कैलाश जी इस वक्त आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैलाश जी जय श्री राम। तो फिलहाल तस्वीरें ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आप देख रहे हैं जो वहां पर मौजूद तमाम अतिथिगणों को उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इससे पहले आप दीपा कर्माकर को सुन रहे थे और उससे भी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में मौजूद थे। फिलहाल तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की आप देख रहे हैं। तस्वीरों में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बाद मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी आप देख रहे हैं। मोहन भागवत राम मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर परिसर में इस वक्त उनकी मौजूदगी। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहन भागवत जो है वो पहुंच चुके हैं। आरएसएस प्रमुख की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो यजमान के साथ साथ जो 5 प्रमुख लोग गर्भगृह में मौजूद रहने वाले उनमें से एक आरएसएस प्रमुख भी होने वाले हैं। आज ये पल, ये क्षण उन लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले ही पहुंच चुके हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये पल, ये क्षण
उन सभी भारतवासियों के लिए, उन सभी राम भक्तों के लिए है जो 500 साल के बाद आया है। एक लंबा संघर्ष, एक लंबा इंतजार, एक लंबा धैर्य जो है यहाँ के लोगों ने रखा था और शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि अवधपुरी इस तरीके से अपने राम लला को कहीं ना कहीं उनका स्वागत करेगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार 2 तस्वीरें हैं। अच्छा, और ये देखिए ये प्रसाद जो है, जितने भी वीवीआईपीज आए हैं उनके लिए ये प्रसाद जा रहा है। कहाँ से आए ये प्रसाद? किन लोगों के लिए जा रहा है ये प्रसाद? ये जितने भी वीआईपी संत महंत आए हैं सभी। क्या है प्रसाद में? प्रसाद में बादाम की बर्फी है, 2 पूड़ी है, उसके बाद में अचार है। ये सारी व्यवस्था इसमें की गई। रामलला के लिए कि वीवीआईपी के लिए? वीवीआईपी लोगों के। कहाँ से आया है ये प्रसाद यही ट्रस्ट ने तैयार करवाया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तैयार करा। ट्रस्ट की तरफ से देखिए, ये ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद तैयार किया गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और तमाम जो राजनीतिक दल के हो, स्पोर्ट्स से हो, बॉलीवुड से हो, तमाम जो वीवीआईपी मेहमान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किशोर जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहाँ गर्भगृह में रहने भी वाले हैं और योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और उसके बाद जो सार्वजनिक सभा होगी उसमें भी दोनों पीएम के बाद संबोधित करेंगे। बिल्कुल पीएम संबोधित करेंगे, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ करेंगे और आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी करेंगे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आस्था की क्या मैसेज आता है आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने भारत की संस्कृति के पुनर्निर्माण की बात करी है, उन्होंने बात करी है इस राम मंदिर के सिग्निफिकेंस की, महत्व की। योगी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी बात करी थी कि ये बहुत ही अद्भुत क्षण होने वाला है। जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी आरएसएस की वेबसाइट पे एक लेख लिखा है, उसमें बात करी है 500 साल की, दशकों की, सेंचुरीज के स्ट्रगल की और बात करी है कि कैसे इस पल से भारत का पुनर्निर्माण होगा। ये भी एक मैसेज जाता है। बिल्कुल, न्यू इंडिया की छवि किस तरह होगी, न्यू इंडिया के विकास का आधार क्या होगा, उसमें आस्था की भी जगह है, अध्यात्म की भी जगह है, विकास की भी जगह है और ये जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला अंदाज है उसकी भी बार बार चर्चा होगी। लेकिन आज भावनाओं का भी दिन है। आज न सिर्फ 500 साल का संघर्ष और संकल्प पूरा हो रहा है, बल्कि आज बहुत से लोगों का व्रत भी पूरा हो रहा है। ऐसे लोग, किसी ने 30 साल से मौन व्रत धारण कर रखा है, एक ऐसी लड़की जो 500 साल तक साइकिल चलाकर पहुंचती है, एक ऐसा शख्स जिसने कभी प्रण लिया था वो पैरों में बिना कुछ पहने पैदल चलकर आज अयोध्या आने को आतुर है और सड़कों पर दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं किशोर पूरे देश में जो आज अयोध्या धाम में आकर पूर्ण होती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, लेकिन आज सबकी नजरें सबसे ज्यादा तो उसी पल के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा का होना है और उसके बाद जैसा शिवानी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या संदेश देते हैं, मोहन भागवत क्या बोलते हैं, योगी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से आगे आने वाले सालों में देश को किस दिशा में जाना है, संस्कृति को किस दिशा में जाना है और लोगों को किस दिशा में सोचना है, इन सब चीजों को लेकर जैसे अयोध्या हुआ और न सिर्फ आस्था बल्कि आस्था के साथ साथ अपने संस्कृति पर गर्व करना, उस पर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। बड़े बड़े मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें लगातार यहां पहुंच रही हैं, देख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ के बाद मोहन भागवत वहां पहुंचे और तमाम जो फिल्मी सितारे, खेल की हस्तियां सब वहां एक के बाद एक आधी दिख रही हैं। बिल्कुल, और समय भी दिया गया है लगभग 11 बजे के आसपास तक, जब सबको एंट्री कर लेनी होगी। लगभग 8000 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। हो रहा है। अब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचने वाले होंगे और वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। जी बिल्कुल, और एयरपोर्ट पर खुद सीएम योगी पहुंचेंगे, उनका स्वागत करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जन्मभूमि परिसर में लैंड होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और 12:05 वो समय जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो पूजा है वो शुरू कर दी जाएगी और 12:55 पर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। 10:25 पर यानी बस अभी कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का विमान लैंड करेगा। फिर वो अयोध्या एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे राम मंदिर स्थल के करीब, तो वो लगभग 10:55 पर और उसके बाद 11 से 12 बजे तक वो भ्रमण करेंगे परिसर के अंदर।